हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इतिहास बुक के चैप्टर नंबर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है ए बंगाल गजट, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी हिंदू पैट्रियट, डी केसरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? बंगाल गजट के संपादक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी जेम्स ऑगस्ट हिक्की, सी बंगाल गंगाधर तिलक, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स ऑगस्ट हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रेस की शुरुआत किस सदी में हुई? भारतीय प्रेस की शुरुआत किस सदी में हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 16वीं में, बी 17वीं में, सी 18वीं में, डी 19वीं में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 18वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार, बी समाज सुधार, सी राष्ट्रीय चेतना फैलाना, डी मनोरंजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय चेतना फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रेस पर नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रेस पर नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? आपके पास ऑप्शन है ए प्रेस अधिनियम 1878, बी भारतीय परिषद अधिनियम, सी सविनय अवज्ञा अधिनियम, डी भारतीय दंड संहिता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेस अधिनियम 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, केसरी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? केसरी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? आपके पास ऑप्शन है ए लोकमान्य तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रारंभ हुई थी? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रारंभित हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए अंग्रेजी में, बी हिंदी में, सी बांग्ला में, डी मराठी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्ला में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय ने कौन सा पत्र प्रकाशित किया? राजा राम मोहन राय ने कौन सा पत्र प्रकाशित किया? आपके पास ऑप्शन है ए मीरात उल अखबार, बी यंग इंडिया, सी नवजीवन, डी हरिजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मीरात उल अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रेस ने किस आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई? भारतीय प्रेस ने किस आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई? आपके पास ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी किसान आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन,
डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रेस का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए 1857 से लेकर 1885 तक, बी 1900 से लेकर 1947 तक, सी 1885 से लेकर 1947 तक, डी 1915 से लेकर 1947 तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 से लेकर 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेस अधिनियम 1878 किस वायसराय के समय लागू हुआ? प्रेस अधिनियम 1878 किस वायसराय के समय लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिपन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित पत्र था? यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित पत्र था? आपके पास ऑप्शन है, ए नेहरू, बी सुभाष बोस, सी महात्मा गांधी, डी तिलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेस ने जनता में क्या फैलाया? प्रेस ने जनता में क्या फैलाया? आपके पास ऑप्शन है, ए अंधविश्वास, बी राष्ट्रवाद, सी भय, डी असमानता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार कब मिला? भारत में प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार कब मिला? आपके पास ऑप्शन है, ए 1857 में, बी 1919 में, सी 1947 में, डी 1950 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया? प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया? आपके पास ऑप्शन है, ए लोगों को जागरूक किया, बी विद्रोह फैलाया, सी ब्रिटिशों की सहायता की, डी कुछ नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को जागरूक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नवजीवन पत्र का संपादन किसने किया? नवजीवन पत्र का संपादन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ए गांधी जी, बी नेहरू, सी सुभाष बोस, डी भगत सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए 1875 में, बी 1885 में, सी 1890 में, डी 1905 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेस ने समाज में क्या परिवर्तन लाया? प्रेस ने समाज में क्या परिवर्तन लाया? आपके पास ऑप्शन है, ए शिक्षा का प्रसार, बी धार्मिक सुधार, सी राजनीतिक चेतना, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? भारत मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए दिल्ली से, बी कोलकाता से, सी मुंबई से, डी लाहौर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रेस पर सबसे अधिक प्रतिबंध किस काल में लगे? भारतीय प्रेस पर सबसे अधिक प्रतिबंध किस काल में लगे? आपके पास ऑप्शन है ए 1857 में, बी 1885 में, सी 1919 में, डी 1930 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मराठी केसरी पत्र किसने शुरू किया? मराठी केसरी पत्र किसने शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी गोखले ने, सी गांधी जी ने, डी सावरकर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन ओपिनियन पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? इंडियन ओपिनियन पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए भारत से, बी इंग्लैंड से, सी दक्षिण अफ्रीका से, डी श्रीलंका से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेस और संस्कृति में क्या संबंध है? प्रेस और संस्कृति में क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए संस्कृति का प्रचार, बी धर्म का विरोध, सी हिंसा फैलाना, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृति का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश शासन प्रेस से क्यों डरता था? ब्रिटिश शासन प्रेस से क्यों डरता था? आपके पास ऑप्शन है ए क्योंकि यह सत्य उजागर करता था, बी क्योंकि यह विद्रोह भड़काता था, सी क्योंकि यह भारतीयों को एकजुट करता था, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अभ्युदय पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? अभ्युदय पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली से, बी प्रयागराज से, सी मुंबई से, डी कोलकाता से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू पैट्रियट पत्र का उद्देश्य क्या था? हिंदू पैट्रियट पत्र का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए समाज सुधार, बी राष्ट्रवाद, सी अंग्रेजी शासन का समर्थन, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी का अंग्रेजी पत्र कौन सा था? गांधी जी का अंग्रेजी पत्र कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है ए यंग इंडिया, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेस ने महिलाओं में क्या जागरूकता फैलाई? प्रेस ने महिलाओं में क्या जागरूकता फैलाई? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा की, बी समानता की, सी अधिकारों की, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, स्वराज पत्र किसने प्रकाशित किया? स्वराज पत्र किसने प्रकाशित किया? आपके पास ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी गोखले, सी बाल तिलक, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेस के माध्यम से किस प्रकार की संस्कृति विकसित हुई? प्रेस के माध्यम से किस प्रकार की संस्कृति विकसित हुई? आपके पास ऑप्शन है ए
राष्ट्रवादी संस्कृति, बी अंग्रेजी संस्कृति, सी धार्मिक संस्कृति, डी औद्योगिक संस्कृति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रवादी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय प्रेस पर नियंत्रण किस वर्ष हटाया गया? भारतीय प्रेस पर नियंत्रण किस वर्ष हटाया गया? आपके पास ऑप्शन है ए 1942 में, बी 1945 में, सी 1947 में, डी 1950 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, मर्यादा पत्र किससे संबंधित था? मर्यादा पत्र किससे संबंधित था? आपके पास ऑप्शन है ए साहित्य से, बी राजनीति से, सी महिला शिक्षा से, डी धर्म से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महिला शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रेस ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ क्या किया? प्रेस ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ क्या किया? आपके पास ऑप्शन है ए जनमत बनाया, बी हिंसा फैलाई, सी समर्थन किया, डी चुप रहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनमत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल तिलक, डी सुभाष बोस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेस ने किस वर्ग में सबसे अधिक चेतना जगाई? प्रेस ने किस वर्ग में सबसे अधिक चेतना जगाई? आपके पास ऑप्शन है ए किसान में, बी मजदूर में, सी मध्यम वर्ग में, डी निम्न वर्ग में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के किस चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के किस चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके पास ऑप्शन है ए प्रथम चरण यानी 1857 से लेकर 1905 तक, बी द्वितीय चरण यानी 1905 से लेकर 1920 तक, सी तृतीय चरण 1920 से लेकर 1947 तक, डी सभी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भविष्य पत्र का संपादक कौन था? भविष्य पत्र का संपादक कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए बाल तिलक, बी गोखले, सी अंबिका चरण मजुमदार, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंबिका चरण मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेस और जनमत का क्या संबंध है? प्रेस और जनमत का क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रेस जनमत बनाता है, बी प्रेस जनमत को नियंत्रित करता है, सी कोई संबंध नहीं, डी जनमत प्रेस को नियंत्रित करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेस जनमत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेस स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? प्रेस स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? आपके पास ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी जीवन का अधिकार, डी कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, हरिजन पत्र किस उद्देश्य से प्रकाशित हुआ? हरिजन पत्र किस उद्देश्य से प्रकाशित हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए अछूतों की उन्नति, बी आर्थिक सुधार, सी शिक्षा का प्रचार, डी महिला सशक्तिकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अछूतों की उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, प्रेस ने औपनिवेशिक शासन को क्या चुनौती दी? प्रेस ने औपनिवेशिक शासन को क्या चुनौती दी? आपके पास ऑप्शन है, ए सशस्त्र विद्रोह की, बी जनमत की, सी प्रशासनिक विरोध की, डी धार्मिक सुधार की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनमत की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेस अधिनियम का विरोध किसने किया? प्रेस अधिनियम का विरोध किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ए कांग्रेस नेताओं ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी जनता ने, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, प्रेस ने भारतीय एकता में क्या भूमिका निभाई? प्रेस ने भारतीय एकता में क्या भूमिका निभाई? आपके पास ऑप्शन है, ए जाति पाति समाप्त की, बी क्षेत्रीयता कम की, सी भाषा के प्रति सम्मान बढ़ाया, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, उद्दंड मारदंड किस भाषा में था? उद्दंड मारदंड किस भाषा में था? आपके पास ऑप्शन है, ए मराठी में, बी बांग्ला में, सी हिंदी में, डी उर्दू में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रेस का विकास किस काल में तेजी से हुआ? भारत में प्रेस का विकास किस काल में तेजी से हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए 1857 के बाद, बी 1885 के बाद, सी 1905 के बाद, डी 1947 के बाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ए मोतीलाल घोष, बी शिशिर घोष, सी तिलक, डी दोनों, ए और बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, प्रेस ने औपनिवेशिक शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला? प्रेस ने औपनिवेशिक शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला? आपके पास ऑप्शन है, ए आलोचना की, बी प्रचार किया, सी सुधार किया, डी समर्थन किया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में किस माध्यम से प्रभाव डाला? प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में किस माध्यम से प्रभाव डाला? आपके पास ऑप्शन है, ए लेख से, बी संपादकीय से, सी समाचार से, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, प्रेस के विकास का मुख्य कारण क्या था? प्रेस के विकास का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए शिक्षा का प्रसार, बी राजनीतिक चेतना, सी धार्मिक सुधार, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50,
भारतीय प्रेस ने क्या सिद्ध किया? भारतीय प्रेस ने क्या सिद्ध किया? आपके पास ऑप्शन है विचारों की शक्ति तलवार से बड़ी है, बी हिंसा आवश्यक है, सी अंग्रेजों का शासन उचित है, डी जनमत कमजोर है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों की शक्ति तलवार से बड़ी है। आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है और मैट्रिक का जो हिस्ट्री बुक है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।